जोयू ने सांगजिन और जियोजिन को वापस करने से मना कर दिया और कहा कि जब कैओस अंदर आएगा तब मैं उन दोनों को जाने दूंगा। ये ली सांग्यान से कहता है कि अब क्या कर सकते हैं, उसने तो उन दोनों को वापस करने से मना कर दिया, तो फिर अब हमें ही उस पे पहले हमला करना पड़ेगा। सांग्यान कहता है वो बात तो सही है, लेकिन अंदर जाना खतरे से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ये जगह तीनों लोगों से बाहर है और एकदम ही रहस्यमय है। अंदर जाकर कोई भी आसानी से गुम हो सकता है, तो पहले मैं अपनी स्पिरिचुअल आंखों से देख लेता हूँ कि आगे कौन कौन से खतरे आने वाले हैं। लेकिन तभी ये ली कहता है कि रुको, मुझे किसी का मैसेज आया है। दूसरी ओर मिंगजुन भी फंशाओ को लेकर यहाँ पहुँच गया था और वो फंशाओ को बताता है कि तुम भले ही स्ट्रॉन्ग बन गए हो, लेकिन मेरे मास्टर तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो वो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। फंशाओ कहता है इसीलिए तो तुम्हें मुझे अच्छे से कवर करना पड़ेगा, अगर मेरा सच सामने आया तो फिर तुम भी मरोगे। मिंगजुन कहता है हाँ मुझे पता है, और तुम भी याद रखना कि तुम गूंगे हो और तुम्हें उनके सामने बेवकूफों जैसा ही बिहेव करना है। फिर वो फंशाओ को अंदर ले गया। मरमेन क्लेन से जो जादुई हथियार मिला था वो उसने जोयू को दे दिया। जोयू मिंगजुन की तारीफ करता है और वो उस हथियार को फंशाओ को देने चाहता है, क्योंकि वो हथियार सिर्फ फंशाओ ही इस्तेमाल कर सकता है। जोयू ने उसे कहा कि सिर्फ तुम ही इसे कंट्रोल कर सकते हो, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद इसका इस्तेमाल तुम मेरे लिए करना। फंशाओ कुछ भी नहीं बोलता तो मिंगजुन उसे धीमी आवाज में कहता है कि बेवकूफ फंशाओ, जल्दी से मास्टर को रिस्पॉन्स दो। उसके बाद फंशाओ बोलता है कि हाँ मास्टर। जोयू कहता है कितनी बुरी बात है ना कि इतना खूबसूरत मरमेन एक बेवकूफ बन गया और मेरे लिए काम करने लगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, क्या मुझे उसे किसी को मिलने देना चाहिए? वो सीन काफी मजेदार लगेगा। वो ताली बजाता है कि सोल बाइंडिंग लैंप कहाँ पे है। हेवन तुरंत ही वो सोल बाइंडिंग लैंप लेके पहुँच गया। फंशाओ ने उस लैंप में जियोचेन का सोल देखा। वो नींद में बहुत ज्यादा कांप रहा था। हेवन जोयू से कहता है तुमने इसे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं उसे ट्रेनिंग दे रहा था और तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो। जोयू लैंप में देखता हुआ कहता है कि वो बेचारा बहुत ही कमजोर है, तुम उसे इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हेवन कहता है वो सिर्फ बेचारा दिखता है, वो है नहीं। मुझे अब पता चल गया है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो इसलिए मैं उसे मौत की धमकी देकर नहीं डरा सकता, लेकिन उसके अंदर डर पैदा करने का मेरे पास एक और रास्ता आ गया है। हेवन जियोचेन को एक इल्यूजन में डाल रहा था जिससे वो बहुत ही दर्द महसूस करे और शर्मिंदाजनक महसूस करे। वो जियोचेन को ऐसा इल्यूजन दिखा रहा था कि जियोचेन के अपने बेटे ने ही उसे बहुत ही बुरी सजा दी। सबके सामने उसे बिना कपड़ों के बेड़ियों के साथ घुटनों पे बैठना पड़ेगा। भीड़ में फंशाओ भी था। जियोचेन रोता हुआ उससे मदद मांगता है, लेकिन फंशाओ भी उसकी मदद नहीं करता और वो वहाँ से चला गया। तो ये जियोचेन के लिए बहुत ही पेनफुल था कि कोई भी उसका अपना नहीं रहा और उसे ऐसे ही मौत की सजा दी गई। फंशाओ जियोचेन के लिए वरीड हो रहा था, लेकिन वो बाहर कुछ भी नहीं दिखा रहा था। और जोयू ने भी हेवन को मना कर दिया कि तुम उसे टॉर्चर करना बंद कर दो। तो फिर हेवन ने अपना इल्यूजन वापस ले लिया और जियोचेन को होश आया। वो फंशाओ को देख के थोड़ा सरप्राइज रह गया कि फंशाओ यहाँ पे क्या कर रहा है। पहले तो उसे ऐसा लगा कि क्या ये भी एक इल्यूजन है, लेकिन दूसरे पल उसे समझ आ गया कि नहीं, ये इल्यूजन नहीं लगता, ये तो रियलिटी है।